के कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। और पिछले लेसन्स में हमने देखा था कि प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल होते हैं, अनइंस्टॉल होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। वेबसाइट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करके सेटअप फाइल से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर हमारे कंप्यूटर को पासवर्ड बदलना है हमें, जैसे आपको पता है कि अगर आप कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हो तो पासवर्ड आता है। आपको अभी मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन चल रही है उसमें मैं आपको लॉग ऑफ करके दिखाऊंगा तो रिकॉर्डिंग स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। लॉग ऑफ करने के लिए स्टार्ट में जाना है और लॉक करने के लिए मतलब आपको पता रहेगा ये शटडाउन के बाजू में, शटडाउन जो बाजू में एरो दिख रहा है ना, शटडाउन के बाजू में, उस पर आप क्लिक करोगे तो भी चलेगा। उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लॉक मतलब पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड दिया रहेगा तो पासवर्ड पूछेगा। लॉक करने के बाद कंप्यूटर आपको सब टी ब्रेक ले रहे हो तो लॉक करके जाते हैं ना कंप्यूटर। टी ब्रेक ले रहे हो, आपके कंप्यूटर पे कोई और कलीग आपके ऑफिस में आके बैठे और वो कुछ करे, ऐसा नहीं चाहिए आपको। आपके कंप्यूटर को आपने पासवर्ड दिया है तो आप उसे लॉक करके जाओगे। कंट्रोल विंडोज एल इसकी शॉर्टकट की है। विंडोज की कीबोर्ड पे जो विंडोज की रहती है जिसके बारे में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पहले ही बताया, तो विंडोज की और एल प्रेस करते ही लॉक होता है। मैं लॉक नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया लॉक करूंगा तो ये स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग की, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हम सीख क्या रहे फिर? हम सीख रहे हैं कि लॉक करने के बाद जो लॉक का पासवर्ड आता है वो देखेंगे कि भाई पासवर्ड वो बदलेंगे कैसे या देना कैसे है। तो हम स्टार्ट में जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल स्टेप से आपको फिर से कंट्रोल पैनल फॉलो करना है और ये बेसिक कंप्यूटर की जानकारी जो हर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को पता होनी चाहिए कि भाई मेरा पासवर्ड मुझे बदलना है, किसी को मैंने बता दिया है तो किसी को पता चला है तो वो बदलना है तो कैसे बदलेंगे। कंट्रोल पैनल में जाए तो कंप्यूटर लॉगिन का पासवर्ड बदलने के लिए जब आप कंट्रोल पैनल में आते हैं तो आपको इस तरह से दिख रहा है। आपको मैंने पिछले लेसन्स में भी बताया था, आप इसे कैटेगरी कर सकते हैं। कैटेगरी में ये शॉर्ट आ जाता है जिसमें आपको यहाँ पे मिलेगा यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, राइट। फैमिली सेफ्टी, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, ये वाला ऑप्शन है। ये देखिए ये वाला इस तरह से जो इंसान दिख रहे हैं छोटे से क्लिप आर्ट में वो, या फिर आप एक काम कीजिए कैटेगरी में जाइए और लार्ज आइकॉन्स में जाके यूजर्स में आपको यहाँ पे मिलेगा डायरेक्टली यूजर अकाउंट्स। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ओके। यूजर अकाउंट यू में मिलेगा, ABCD वाइज आएंगे सभी ऑप्शंस और यूजर अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें आपका जो प्री डिफाइन मतलब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते ही यहाँ पे जो नाम आता है ना ऊपर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, ये लॉगिन नेम होता है। मेरा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने रखा है, आपके कंप्यूटर का कुछ भी हो सकता है। आपने जो नाम रखा है इंस्टॉलेशन के टाइम पे जिन्होंने इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर को नाम दिया है वो नाम हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप सभी का एडमिनिस्ट्रेटर ही हो, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट रखा है एडमिनिस्ट्रेटर ही ऑटोमेटिक आ जाता है जब कंप्यूटर इंस्टॉल करते मतलब कंप्यूटर रेडी कर रहे हैं हम लोग तभी विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो वो सब टेक्निकल टर्म है, वो छोड़ दो। पहले ये देखो कि हमारे कंप्यूटर का नाम यहाँ पे है और हम इसे नाम बदलना चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं तो हम कहाँ से बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेंज योर पासवर्ड, रिमूव योर पासवर्ड एंड चेंज योर पिक्चर, यहाँ से आप पिक्चर भी बदल सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। चेंज योर पासवर्ड जब आप करने के लिए क्लिक करोगे यहाँ पे तो एक बात हमेशा पूछेगा कि आपके पास करंट पासवर्ड, पहले करंट पासवर्ड दो जो आपके लॉगिन का है, फिर नया पासवर्ड दो। जैसे आप मोबाइल में बदलते हैं, आप मोबाइल यूज करते रहेंगे तो वैसे ही है। देखिए करंट पासवर्ड देना है पहले वाला जो अभी कंप्यूटर का है। अगर आपने कंप्यूटर का करंट पासवर्ड पहले से नहीं दिया है, पासवर्ड ही नहीं है आपके कंप्यूटर को, तो आपको बस नीचे के दो ऑप्शन आएंगे, याद रखिए नीचे के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे ना, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्या होगा? वही होगा जो न्यू में है, याद रखिए। न्यू में जो पासवर्ड लिखेंगे वही कंफर्म में लिखेंगे, सेम कंफर्म करने के लिए। और ये करंट पासवर्ड है, सपोज मैंने करंट पासवर्ड 1 2 3 दे दिया, मैंने एग्जांपल के लिए मेरा रखा है यहाँ पे 456 तो मेरे कंप्यूटर में अभी मेरा पासवर्ड हो जाएगा 456 निचले वाले दो बॉक्स में मैंने टाइप किया है। और आपने कंप्यूटर को पहले से पासवर्ड नहीं दिया है तो नीचे के दो बॉक्स ही आएंगे, मैंने बताया याद रखो। और आपने पहले से पासवर्ड दिया है तो करंट पासवर्ड देना कंपलसरी, क्योंकि कोई भी आपका कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं बदल सकता जब तक उसको करंट पासवर्ड पता नहीं है। और पासवर्ड हिंट आप दे सकते कि भाई क्या पासवर्ड है, आपने अपनी बाइक का नंबर, कार का नंबर, बर्थ डेट, वाइफ का बर्थ डेट या किसका क्या रखा है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए या कुछ याद रखने के लिए। वो ज़रूरी नहीं है विंडोज 7 में, लेकिन विंडोज 10 में ये कंपलसरी है कि आप पासवर्ड हिंट कुछ ना कुछ लिखो कि आपको याद रहे उस पासवर्ड के बारे में। और यहाँ से चेंज पासवर्ड, क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं ना विंडोज लॉगिन का तो बहुत मतलब पेचीदा चीज़ है, वो टेक्निकल चीज़ है बहुत, पासवर्ड कैसे हटाना है वगैरह। फिर उससे अच्छा है कि आप पासवर्ड ना भूलो, हिंट दे के रखो कि आप पासवर्ड अगर भूल गए तो हिंट पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मैंने हाँ ये पासवर्ड ऐसा रखा था, माई लकी नंबर वगैरह। अभी आपका लकी नंबर किसी और को थोड़ी पता रहेगा, जो आपको ही पता रहेगा तो वो आप दे सकते हैं। चेंज पासवर्ड बटन पे क्लिक करो, आपका नया पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड तो कैसे चेंज करना है ये मैंने बताया। पासवर्ड हटा देना है, रिमूव योर पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करो। वो पूछेगा करंट पासवर्ड दो, तभी रिमूव करूंगा, राइट। और ये तभी आएगा जब आपने पासवर्ड दिया हुआ रहेगा।
चेंज योर पिक्चर, यहाँ पे जो गीगाबाइट पिक्चर आ रहा है, चेंज योर पिक्चर, यहाँ से आप अपने यूजर्स एंड अकाउंट्स का पासवर्ड बदल सकते हैं, आपको मतलब पिक्चर बदल सकते हैं, आई मीन टू से। तो आपको जो पिक्चर चाहिए वो रख सकते हैं, लेकिन आपको लगता है यार मेरा खुद का फोटो रखना है, तो एक छोटा सा ऑप्शन है ब्राउज फॉर मोर पिक्चर्स, यहाँ पे क्लिक करो, एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको पता है कि आपकी पिक्चर्स आपने कहाँ पे कंप्यूटर में रखी है, ये सब कंप्यूटर के स्टोरेज है माई डॉक्यूमेंट वगैरह में। तो आपका पिक्चर्स जहाँ पे भी कहीं पे है, आप जाके बस उसे ये कर लेना है, एक्सेस कर लेना है। सो गो टू द डेस्कटॉप और समवेयर लाइक जहाँ पे भी आपको पिक्चर्स मिल रहा है, आप उसे सिलेक्ट करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर में मेरे पे एक फ़ोटो है जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ये रहा। ओके, मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ चुका है, क्या बात है। ओके, तो आप अपना फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। चेंज पिक्चर करके आप यहाँ पे क्लिक करो और तुरंत दूसरा पिक्चर लगाना चाहते हैं, वापस वही रखना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है, राइट। सो मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज अनदर अकाउंट। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे एक आपका पहला अकाउंट तो दिखाई देगा, यहाँ पे एक और अकाउंट दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसे प्रैक्टिस करना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा सिस्टम के साथ आप खेल रहे हो, तो इसे बिल्कुल मतलब लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ये क्या बता रहा है कि भाई आपका ये लॉगिन है फिलहाल और ये एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन क्या होता है, आपके पास कोई मेहमान आता है या कोई आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, तो उस टाइम पे आपके डेस्कटॉप पे जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसे एक्सेस करने ना मिले डेस्कटॉप की फाइल्स, या आपके जो ब्राउजर के अंदर पासवर्ड कुछ स्टोर है, लॉगिन ईमेल स्टोर है, बाकी सारी चीज़ें होती है आपके लॉगिन में, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे मैं मेरे अकाउंट में जीमेल में जाता हूँ, मेरा गूगल में जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास गूगल में पहले से मेरे कुछ ईमेल लॉगिन है और मैंने चाहता कि यार मेरे सारे ये ईमेल्स ये दिखाई दे रहे, ये सारे ईमेल्स उनको दिखाई दे यहाँ पे जो भी है, और उनको पासवर्ड भी पता चले, मैंने सेव भी रखे सभी ईमेल। तो ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ, आपको लगता है तो जो कंप्यूटर उसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए यूज़ करने देना है गेस्ट को, तो उस गेस्ट का मोड ऑन करना है। देखिए टर्न ऑन, यहाँ से अब अगर आप गेस्ट मोड ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, और जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं या लॉग ऑफ करते हैं, तो लॉग ऑफ के टाइम पे ये टर्न ऑन कर दिया ना आपने गेस्ट मोड, तो लॉग ऑफ करते हैं यहाँ से, देखिए लॉग ऑफ यहाँ से किया जाता है, लॉक कीजिए, लॉग ऑफ कीजिए, लॉग ऑफ ही कीजिए, आपको दिखाई। लॉग ऑफ करने के बाद ये मोड लॉग ऑफ हो जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बंद हो जाएगा और 2 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट। कहाँ पे जाना है, आप जब गेस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे गेस्ट अकाउंट पे लॉग इन करोगे आप, और गेस्ट अकाउंट में आप लॉग इन करके वहाँ पे काम करने के लिए जो भी आएगा उसको आपकी डेस्कटॉप की फाइल नजर नहीं आएगी आपको। ये पूरा का पूरा जो डेस्कटॉप है ना, ये उसको बिल्कुल नहीं दिखा जाएगा, आपकी एक भी फाइल नहीं दिखा जाएगी। हाँ, उसको ये सारे सॉफ्टवेयर एक्सेस करने मिलेंगे, लेकिन डेस्कटॉप आपका नहीं मिलेगा, उसको एक फ्रेश डेस्कटॉप मिलेगा, क्योंकि वो गेस्ट है। जैसे हमारे घर में गेस्ट रूम रहता है ना भाई, गेस्ट रूम में क्या रहेगा, जो चीज़ें आपने रखी उतनी, आपकी थोड़ी पर्सनल चीज़ें वहाँ पे नहीं रहेगी, वो तो आपके रूम में रहेगी। वैसे ही ये गेस्ट रूम है, तो ये गेस्ट रूम में हम उनको अकाउंट टेम्पररी बेसिस पे एक्सेस देंगे, वो जब गेस्ट चला जाएगा तो उसको दोबारा हम यहाँ से टर्न ऑफ करेंगे, उस रूम को ताला लगा देंगे, राइट। तो उसी तरह से काम कर रहा है, आपको याद रखना है बस। तो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहती है, सभी यूज़र को एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि अगर कोई नया हमारे कंप्यूटर पर बैठ रहा है आधे 1 घंटे के लिए, उसे कौन सा मोड देना चाहिए, वो है गेस्ट अकाउंट मोड। सो काइंडली इस बात को फॉलो करो और ये जो चीज़ है ज़रा याद रखो कि कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया कि भाई यूज़र अकाउंट्स कैसे होते हैं, कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें बताना यहाँ पे बाकी है मेरी, और जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इसका नाम बदलना है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे देखो नाम भी बदल सकते हैं, चेंज द अकाउंट नेम, चेंज पासवर्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन्स। तो इसमें हमने जान लिया कि भाई किस तरह से हम हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स कर सकते हैं। Thank you very much for watching. Bye bye.